दुनिया पावर पे चलती है, पावर जो परसेप्शन कंट्रोल करती है। ये बुक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन सच क्या है? दुनिया फेयर नहीं है। स्कूल हमें इक्वालिटी सिखाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड हायरार्की पे चलता है। ऑफिस हो, पॉलिटिक्स हो या रिलेशनशिप्स, हर जगह एक इनविजिबल गेम चल रहा होता है, पावर का गेम। पावर चिल्लाकर अनाउंस नहीं होती, पावर क्वाइटली ऑपरेट करती है, और अगर आप उसके रूल्स नहीं समझते तो कोई और आप पर यूज करेगा। रॉबर्ट ग्रीन ने 3000 साल की हिस्ट्री स्टडी की। किंग्स, क्वींस, जनरल्स, पॉलिटिशियंस, कोर्टियर्स। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, सिस्टम्स चेंज होते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर नहीं बदलता। ईगो, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, एम्बिशन, ये सब कांस्टेंट है, और इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ 48 लॉज ऑफ पावर। ये बुक आपको ईविल बनाना नहीं सिखाती, ये बुक आपको ब्लाइंड होने से बचाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल, नेवर आउटशाइन द मास्टर। कभी भी अपने सुपीरियर को इनसिक्योर फील मत कराओ। हिस्ट्री में टैलेंटेड लोग सबसे पहले एलिमिनेट हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका टैलेंट थ्रेट बन गया। इंसान लॉजिक से कम ईगो से ज्यादा रिएक्ट करता है। अगर आप अपने बॉस से ज्यादा स्मार्ट अपीयर करोगे तो आप डेंजरस लेबल हो सकते हो। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? अपनी ब्रिलियंस को इस तरह प्रेजेंट करो कि क्रेडिट उन्हें मिले, उन्हें पावरफुल फील करो और आप साइलेंटली ग्रो करो। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल, कंसील योर इंटेंशंस। अगर लोग जान गए कि आप क्या प्लान कर रहे हो तो वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेंगे। प्रेडिक्टेबिलिटी वीकनेस है। ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट्स अपनी चाल लास्ट मोमेंट में रिवील करते हैं। मिस्ट्री एक साइकोलॉजिकल वेपन है। लोग अनसर्टेन चीजों से कॉशियस रहते हैं। जितना आप प्रेडिक्टेबल होंगे उतना आप कंट्रोल होंगे। नेक्स्ट, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर आप विजिबल नहीं हो तो आप इरेलेवेंट हो। अटेंशन ही मॉडर्न करेंसी है। हिस्ट्री में रूलर्स ने ग्रैंड स्पेक्टिकल्स क्रिएट किए, परेड्स, अनाउंसमेंट्स, सिंबॉलिक जेस्चर्स। क्यों? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन नॉवेल्टी पे रिएक्ट करता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी वही रूल है। जो अपनी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करता है वो नैरेटिव कंट्रोल करता है। परसेप्शन ही रियलिटी है। लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। हाफ विक्ट्री फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हिस्ट्री में के रूलर्स ने मर्सी दिखाई और वही उनकी डाउनफॉल बनी। अगर आप कन्फ्लिक्ट में एंटर करते हो तो क्लैरिटी जरूरी है, लेकिन ये डेंजरस रूल है। हर सिचुएशन वॉर नहीं होती। विजडम ये है कि डिसाइड करो कहां फाइट करना है और कहां इग्नोर करना है। लॉ 33, डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान का एक वीक पॉइंट होता है। किसी का ईगो, किसी का फियर, किसी का डिजायर फॉर वैलिडेशन। नेगोशिएशन में सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो सामने वाले के इमोशनल ट्रिगर समझता है। ऑब्जर्व करो, सुनो, एनालाइज करो। लोग जो बोलते हैं उससे ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। पावर ऑब्जर्वेशन में होती है, नॉइज में नहीं। और फाइनल पावरफुल रूल, अस्यूम फॉर्मलेसनेस। रिजिड लॉग ब्रेक हो जाते हैं, वाटर की तरह बनो। कंटेनर चेंज हो तो शेप चेंज हो। हिस्ट्री में रिजिड एम्पायर्स कोलैप्स हुए, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स सर्वाइव हुए। एडेप्टेशन ही लॉन्जेविटी का सीक्रेट है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये बुक इमोरल है? नहीं, पावर न्यूट्रल है। नाइफ से सर्जरी भी होती है और क्राइम भी। नॉलेज खुद में ना गुड होता है ना बैड। यूज डिफाइन करता है इंटेंशन। अगर आप इन रूल्स को समझते हो तो आप मैनिपुलेशन से बच सकते हो। अगर नहीं समझते तो आप अननोइंगली पॉन बन सकते हो। पावर से भागना सोल्यूशन नहीं है, पावर को समझना मैच्योरिटी है। ये बुक आपको रूथलेस बनना नहीं सिखाती, ये आपको नई वे रहने से बचाती है। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि दुनिया पावर प्ले करती है या नहीं, वो तो करती ही है। रियल क्वेश्चन ये है, क्या आप अवेयर हो? क्या आप चेस बोर्ड देख पा रहे हो या सिर्फ एक पॉन की तरह मूव हो रहे हो? चॉइस हमेशा आपकी होती है। सुनीता, पावर अच्छी भी नहीं होती, बुरी भी नहीं। पावर न्यूट्रल होती है। आग वो भी जला सकती है और अंधेरे में रोशनी भी दे सकती है।